आपको वचन है ये, चप्पल नहीं नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से, याद रखना मेरी बात को बहुत जल्दी। कुछ लोग कहते हैं कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, आंदोलन करने से मुकदमा लग जाता है, कैरियर खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही दे सकता है। उदयपुर एयरपोर्ट पे बैठे बैठे पूरी राजस्थान सरकार को रावण ने हिला दिया। अपनी जिद्दी आंदोलन से जितेंद्र पाल मेघवाल को न्याय दिला दिए। अपनी शर्त के आगे सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिए। एसी रूम में बैठकर राजनीति करने वाले नेता क्या बताएंगे कि जितेंद्र पाल मेघवाल को न्याय दिलाने में जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें कितने लोगों का कैरियर खराब हुआ, कितने पे मुकदमे लगे। जितने पे भी मुकदमे लगे, चंद्रशेखर आज़ाद ने एयरपोर्ट पे बैठे बैठे सब पे से मुकदमे वापस करवा दिए, सबको रिहा करवा लिए। आप समझ सकते हैं, ना कोई एमपी है, ना चंद्रशेखर एमएलए है, ना मंत्री है, कुछ भी नहीं है। ये ताकत है भीम आर्मी की, ये ताकत है बहुजन समाज की, और ये ताकत है उनके काम करने के तरीका की, बहुजन आइडियोलॉजी की, संविधान की ताकत है। उस चीज़ को जो हमारे नेता हैं, जिनको हम चुनाव में नेता मानते हैं और जाति के आधार पर जिनको हम वोट देते हैं, वो इस बात को नकारते हुए आपको हमको बरगलाते हैं कि चंद्रशेखर आपको भड़काता है, चंद्रशेखर मुकदमे लगवाता है, चंद्रशेखर आपका कैरियर खराब कर देगा। लेकिन जरा आप बताएं कि क्या जितेंद्र पाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए क्या चुनाव का इंतजार करना चाहिए था? क्या चुनाव आने का इंतजार करना चाहिए था? क्या इसका इंतजार करना चाहिए था कि बहुजनों की सरकार आएगी राजस्थान में तब हम जितेंद्र को न्याय दिलवाएंगे? क्या इस बात का इंतजार करना चाहिए था? अगर चंद्रशेखर आज़ाद के इस काम को आप राजनीति कहेंगे तो मैं ऐसी राजनीति को पसंद करता हूं जिसमें लोगों को न्याय मिलता हो। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो दलितों के ऊपर राजनीति करती है, जो पिछड़ों के ऊपर राजनीति करती है, जो बहुजनों के ऊपर राजनीति करती है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के इस काम को, इस मुकाम को समझे, तवज्जो दे, उनसे सीखें। आप अपनी जड़ें बचाने के लिए समाज को अंधकार में न ढकेलें। हम न्याय की लड़ाई अपनी सरकार बनाने तक हम नहीं रुक सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में अगर हमारे माँ बहन बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम अपनी सरकार आने का इंतज़ार करेंगे। नहीं, हम अपनी न्याय लेने के लिए और हमें जो संवैधानिक अधिकार है उसको पाने के लिए हम अपनी सरकार आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। हमारी सरकार रहे या न रहे, हमारे पास एक भी एमएलए एमपी हो या न हो, हम सड़कों पे आंदोलन